पार्टी का जो कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का, वो है सदस्यता महाअभियान अभी तक का। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे उसका राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया और उसमें 55 लाख सदस्यता थी। माननीय मोदी जी की जो लोकप्रियता का आलम है जो मैं बताना चाहता हूँ, और माननीय अमित शाह जी की जो संगठनात्मक कौशल था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मैं उपाध्यक्ष था। हम लोगों ने सदस्यता महाअभियान का संयोजक का दायित्व जब उन्होंने मुझे दिया, माननीय अमित शाह जी ने, तो आप समझिए कि 8 करोड़ के जो मैक्सिमम संख्या थी वो चाइना की पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता संख्या थी। और हम लोगों ने 4 महीने के सदस्यता महाअभियान में मिस्ड कॉल का चलन प्रारंभ किया और बिल्कुल फेयर कि वो उसकी पूरा एक स्क्रीन लगा रखी थी राष्ट्रीय कार्यालय पे कि प्रतिक्षण कितने बनने हमारे मेंबर, और 11 करोड़ 57 लाख मेंबर हमारे बने। और उसके बाद मुझे उप मुख्यमंत्री का दायित्व मिला महापौर रहते हुए ही। फिर महापौर से मैंने पद त्याग किया और उसके बाद मैं 5 साल पार्टी नेतृत्व के दिशा निर्देश पर मुझे 4 विभाग मिले थे, जिसमें से मेरे 3 विभाग पूरे देश में अग्रणी बने। शिक्षा विभाग ने आपने कई बहुत महत्वपूर्ण फैसले किए थे जो चर्चा में रहे थे, जैसे परीक्षाओं को समय से कराना, समय से रिजल्ट आना। मैं 2 मिनट में आपको इस चीज़ को बताऊंगा। आपने जो प्रश्न किया है कि जब मैंने ज्वाइन किया था 19 मार्च को 2017 में, 20 को मैं चेकिंग करने के लिए गया कि परीक्षाएं हाई स्कूल इंटर की चल रही थी। तो 1-2 परीक्षा केंद्रों पर गया तो वहाँ मेटाडोर जो छोटी ट्रक होती है उस पर नकल सामग्री भरकर बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ी। खुलेआम नकल होना, परीक्षा का सेशन लेट हो जाना, वहाँ पर एक परीक्षा हाई स्कूल और इंटर की 2.5 महीने चलना। लखनऊ में कोई और पुस्तक एक मानो अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी की पुस्तक के अंकुर जी लेखक हैं, तो देनिश शर्मा जो हैं उसी पुस्तक के लेखक रायबरेली में हैं, तो सीतापुर में कोई और है। लेकिन एक सवाल और आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत गर्म है इस समय कि कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात की जा रही है, जो राज्य अपने अपने स्तर पर लागू कर रहे हैं। उत्तराखंड में इसकी पहल हो गई और उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चाएं बहुत तेजी से हो गई कि किसी भी समय लागू कर सकता है। आखिर इसके फायदे और नुकसान क्या है? देखिए, मुझको लगता है, अगर मैं सही हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कॉमन सिविल कोड चाहते थे। उस समय के तथा कथित छद्म धर्मनिरपेक्षी राजनेता, मैंने शब्द का प्रयोग किया है, उन्होंने कॉमन सिविल कोड को लागू नहीं होने दिया कि लोगों में विषमता आ जाएगी। और संविधान में मैं समझता हूँ अनुच्छेद 44 शायद है, जिसमें स्पष्ट रूप में कॉमन सिविल कोड के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं कि इसको लागू किया जा सकता है समानता के भाव के लिए। क्या हिंदू जो हमारी बहन है उसको अधिकार है अपने पति के प्रति, उसको अधिकार मिला, अगर उसका वो शोषण करता है, तो क्या मुस्लिम बहनों को नहीं मिलना चाहिए? ट्रिपल तलाक इसीलिए बीजेपी लाई। अगर हिंदू बेटी को जायदाद में हिस्सा मिल रहा है पिता के, तो क्या मुस्लिम बेटी को नहीं मिलना चाहिए? क्या जो गोद लेने की प्रथा है वो हिंदू में है तो क्या मुस्लिम भी होना चाहिए? बच्चे शादी कितने, कहाँ, पूरे मुस्लिम देशों में आप देख लो, कहीं पे अगर आप बताओ कि ये लिखा हो कि इतनी शादी करने के लिए आप स्वतंत्र हैं या इसने वो हैं, नहीं है। तो सब जगह कॉमन सिविल कोड के तरीके से अपने देश का कानून लागू होता है, और वो भारत में भी व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कर गए हैं, संविधान में वो व्यवस्था है। तो अगर भारत में लागू होता है तो दर्द क्यों हो रहा लोगों को? हम तो चाहते हैं कि एक हाथ में पवित्र कुरान, एक हाथ में पवित्र कुरान है मुस्लिम बंधु के, और दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। आगे बढ़े ना। धन्यवाद। आपने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया कि महागठबंधन की जो बैठक थी, वो बैठक विपक्षी एकता के लिए नहीं थी, बल्कि राहुल गांधी की शादी की तैयारी के रूप में की गई थी। और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता यानी कि नरेंद्र मोदी जी अब की बार उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतेंगे और पिछली बार से ज्यादा बेहतर, और केवल सीटें जीतेंगे नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन नहीं पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।